हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट जानकारी की। और इस वीडियो हम बात करेंगे कार्मिक विभाग के ऑर्डर की। तो खबर इस प्रकार है कि आरक्षित वर्ग के अगर कोई भी अभ्यर्थी या कार्मिक जिसकी योग्यता पर अनारक्षित में उनका चयन होता है तो उनको वर्ग अंकित करना अनिवार्य होगा। यानी आरक्षित वर्ग के SC ST OBC या अन्य वर्ग के कोई भी अभ्यर्थी या कार्मिक जो अपनी खुद की योग्यता से जनरल अनारक्षित में उनका चयन होता है तो उनका वर्ग आवश्यक रूप से अंकित करना अनिवार्य है। इसी संबंध में नए दिशा निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए हैं। तो संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश में वर्ग अंकित करना किया अब जरूरी। आरक्षित वर्ग के कोई भी अभ्यर्थी अगर खुद की योग्यता के आधार पर चयन होता है, उनका चयन अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध होता है चयन, तो नियुक्त प्राधिकारी अक्सर आदेशों में पहले अंकित नहीं करते थे उनकी योग्यता या कह सकते हैं उनके वर्ग का। संबंधित अभ्यर्थी के वर्ग का उल्लेख नहीं करते थे, जिससे रोस्टर रजिस्टर पर एंट्री नहीं हो पाती थी सही इससे नहीं हो पाता था रिक्तियों का वर्गवार निर्धारण। आगामी नई भर्ती और प्रमोशन में नहीं हो पाता था रिक्तियों का वर्गवार निर्धारण, जिससे स्पष्टीकरण किया गया है। प्रमुख सचिव हेमंत गहरा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तो पूरा आदेश भी आपको दिखा देता है। इस प्रकार है कार्मिक विभाग का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर 14 मार्च का, जिससे आपका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा पूरा। बात करें तो इस ऑर्डर के संबंध में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन जो होता है अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयन होता है, तो उनके चयन के वर्ग की गणना करना आवश्यक है। इसी के संबंध में ऑर्डर जारी किया गया है। यानी कह सकते हैं SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है अपनी योग्यता के आधार पर अगर जनरल में चयन होते हैं तो उनके वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। इस विभाग के आधार पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन उसकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध हुआ है, तो इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। प्राय देखा गया है कि किसी पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेशों में आरक्षित वर्ग के स्वयं की योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के चयन वर्ग का उल्लेख नहीं किया जाता है। ऐसे में नियुक्ति आदेश में चयन वर्ग का उल्लेख नहीं होने के कारण विभागों द्वारा संधारित किए जाने वाले रोस्टर पंजिकाओं में ऐसे कार्मिकों का इंदिराज सही रोस्टर पॉइंट पर नहीं होता है, जिससे भविष्य में नवीन भर्ती पदोन्नति के लिए रिक्तियों का सही वर्गवार निर्धारण नहीं हो पाता है। साथ ही ऐसे कार्मिकों की उच्च पद पर पदोन्नति में भी त्रुटियां रहने की संभावना रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए अब रोस्टर पंजिका में कार्मिक के वर्ग की सही प्रविष्टि न होने के कारण कई बार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं को भी रिव्यू करना पड़ता है। इस आधार पर कई न्यायिक विवाद भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में इन सब को ध्यान में रखते हुए अब नया नियम लागू किया गया है। जैसा कि कार्मिक विभाग ने कहा है कि नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सीधी भर्ती में जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेश विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर जारी होने वाले विभिन्न पदोन्नति आदेश में नियुक्त जो भी कर्मचारी है या कार्मिक है, नियुक्त या पदोन्नति कार्मिकों का जो भी चयन होता है, जिस वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध हुआ है उसका स्पष्ट उल्लेख निम्न अनुसार होना चाहिए। जैसा कि इसमें सारणी के अनुसार होना चाहिए। क्रम संख्या, उसकी मेरिट क्रमांक, उस अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसका वर्ग, मूल वर्ग कौन सा वो वर्ग, और फिर टिप्पणी। यानी मूल वर्ग में तो उसका वर्ग आ जाएगा जैसे जो भी जिस वर्ग से बिलोंग करता है, और टिप्पणी में उसके आ जाएगी कि उसका सिलेक्शन किस वर्ग से हुआ है। ये स्पष्ट उल्लेख होगा। जैसा कि इसमें दिया गया है नीचे भी हेमंत कुमार गहरा द्वारा जारी किए गए ऑर्डर, जिसमें कहा गया यदि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके मूल वर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग में हुआ है तो चयनित वर्ग का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में किया जाए। जो टिप्पणी लास्ट कॉलम में उसमें अंकित होना जरूरी है। जैसा कि इसमें ये दिया गया है कि मेरिट क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, वर्ग व टिप्पणी। टिप्पणी में जिस अभ्यर्थी का चयन जिस वर्ग में हुआ उसका स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है। यानी यदि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके मूल वर्ग जो भी उसके अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग में या जनरल से हुआ है तो उसका उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में किया जाए। और जिन अभ्यर्थियों का चयन उनके मूल वर्ग में ही होता है तो उनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जाए। उनका जो चयन वर्ग है वो वही रहेगा जो उसका मूल वर्ग है। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट कार्मिक विभाग से संबंधित आगामी अब जो भी भर्तियां होगी या पदोन्नति है उन सब में ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है। कार्मिक विभाग द्वारा ये महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया गया है। हमारे कर्मचारियों से संबंधित है और आने वाले विभिन्न बेरोजगार साथियों की विभिन्न भर्तियों से संबंधित है कि जब भी उनका चयन हो तो उनकी मूल पद में जो है या मूल वर्ग जो है उस जिस वर्ग में चयन हुआ है उसका स्पष्ट उल्लेखीकरण होना जरूरी होगा। थैंक यू।